देवता पागल हो गए हैं। कहानी एक आदिम और दूरस्थ जनजाति के सदस्य के जीवन की कहानी बताती है, जो आकाश से गिरने वाली कोका कोला की बोतल देखता है, जिसे एक हवाई जहाज से फेंका गया था। चूंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए स्थानीय निवासियों ने सोचा कि यह देवताओं का उपहार है, जैसे कि आकाश से गिरा हुआ मीठा अमृत। उन्होंने इसे हर चीज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि खाना बनाने और हथौड़े के रूप में भी, जब तक कि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह लाभ से अधिक समस्याएं पैदा कर रहा है। उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी ईर्ष्या और बहसों में बदल गई जब देखा कि एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ने कितना हंगामा मचाया। लेकिन हर कोई मजाक नहीं समझ पाया। ये सोचा जा सकता है कि वह सिर्फ कुछ दिखाने के लिए हंसी मजाक में हावी समाज और उनके सॉफ्ट ड्रिंक्स के जुनून का और मूल रूप से हर उस चीज का जो पूंजीवाद आपके सामने रखता है का मजाक उड़ाता था। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि वे रूढ़ियों को तोड़ने के बजाय उन्हें मजबूत कर रहे थे। फिल्म उन्हें एक सांस्कृतिक गलतफहमी की तरह लगी, न कि हास्य का एक उत्कृष्ट कृति। इसलिए अपने सरल लेकिन अच्छी तरह से निभाए गए मजाक से लाखों लोगों को जोर से हंसाने के बजाय इस फिल्म को उस प्रकार के हास्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया जिसे हर कोई नहीं समझता था। लेकिन यह प्रतिबंध से पहले पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। द कोड डा विंची ने इतनी विवाद पैदा की कि कई लोगों ने पूछा कि क्या डा विंची ने अपने कला में गुप्त संदेश छिपाए थे। कहानी सुझाती है कि मैरी मैग्डलीन और यीशु का एक गुप्त परिवार हो सकता था, एक विचार जिसने धार्मिक समूहों को भड़का दिया। ऐसा था जैसे किसी ने साजिश के रंगों के साथ इतिहास को फिर से लिखा हो, ईसाई धर्म की नींव को एक निंदात्मक और विस्फोटक मोड़ देकर। एक कहानी इतनी साहसी कि कुछ लोगों ने इसकी तुलना एक मठ के बीच में एक प्लेबॉय पत्रिका खोजने से की। हालांकि जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था वह था इस पवित्र और अपवित्र अवधारणाओं के टकराव की प्रतिक्रिया। जब दुनिया बहस में डूबी हुई थी, कुछ ऐसा हो रहा था जो केवल विचारों से कहीं अधिक बड़ा था। फिल्म ने इतने संवेदनशील मुद्दों को छू लिया कि कुछ देशों ने इसे यादों के बक्से में बंद करना बेहतर समझा। ऐसे स्थानों में जैसे सऊदी अरब और मिस्र, जहां धर्म के प्रति सम्मान बनाए रखना जीवन के समान आवश्यक है, फिल्म को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया। जिस तरह से दा विंची कोड ने धार्मिक संस्थानों को चित्रित किया, वह न केवल अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था, बल्कि इससे सबसे आस्थावान व्यक्ति भी अपने विश्वास के बारे में सब कुछ सवाल कर सकता था। स्क्रीन पर जो साजिश दिखी उसने ईसाई धर्म के दिल को छू लिया। इसलिए एक ऐसी फिल्म के साथ जो विश्वास को हिला सकती थी, सबसे तर्कसंगत बात इसे सेंसरशिप नामक चट्टान के नीचे छिपाना था। सेंटीपीड एक ऐसा अनुभव है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि कुछ भद्दा बनाने के लिए सिनेमा कितनी दूर जा सकता है। ऐसी चीज जिसके सामने सबसे भयानक हत्यारे भी नहीं टिक सकते। इस फिल्म ने वो डर नहीं पैदा किया जो आपको रात भर जगाए रखे, बल्कि यह एक कड़ी परीक्षा बन गई कि आपका पेट कितना सह सकता है। और नहीं, यह एक मानसिक आतंक नहीं है, यह उससे कहीं आगे की चीज है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह सिर्फ कल्पना नहीं है। फिल्म की कहानी के पीछे एक परेशान करने वाली सच्चाई है जो आपको फिल्म को रोकने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक पागल वैज्ञानिक अपनी रचनात्मकता को नए स्तर पर ले जाने का फैसला करता है। इस वैज्ञानिक की मानव विकास के बारे में इतनी विकृत दृष्टि है कि वह एक ऐसी चीज बनाने का निर्णय करता है जिसे वह मानव सौंफी कहता है। और सबसे बुरा यह है कि जब वह इसे समझाएगा तो आपको हंसी आएगी या उल्टी, यह तय नहीं कर पाएंगे। और यह मानव सियार का विचार कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है, यह वास्तव में 3 व्यक्तियों को मुंह से लेकर गुदा तक जोड़ने का है, जिससे एक मानव पाचन चक्र बनता है जो यह परीक्षण करता है कि एक शरीर कितना सहन कर सकता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वह दूसरों के माध्यम से गुजरता है, एक ऐसी विकृति में जो इतनी घृणास्पद है कि भय की धारणा कभी इतनी शाब्दिक नहीं रही। प्रतिक्रियाएं तुरंत आईं। दुनिया के कई देश इस फिल्म के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों से डरे हुए ने तय किया कि यह उनकी जनता को नहीं देखना चाहिए। द ह्यूमन सेंटीपीड को कई देशों में तेजी से प्रतिबंधित कर दिया गया और यह उन बदनाम कृतियों में बदल गई जो अच्छे स्वाद और शिष्टता की किसी भी अवधारणा को चुनौती देती हैं। अगर आपको ये विचित्र तथ्य प्रभावित करते हैं, आपको नई चीजें खोजने में मदद करते हैं और आप चाहते हैं कि हम और बनाते रहें, तो कृपया चैनल के सदस्य बने। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। भले ही YouTube विवादास्पद वीडियो के लिए हमें भुगतान करने का निर्णय न ले, इसलिए हम आपके नाम को प्रत्येक वीडियो के अंत में और विवरण में डाल देंगे और आपको विशेष सामग्री, मतदान और प्रत्येक वीडियो के पीछे के दृश्यों तक पहुंच प्राप्त होगी। बहुत धन्यवाद। कैनिबल होलोकॉस्ट वह फिल्म है जो कई लोग मानते हैं कि कभी नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि उन टेपों के अंदर जो मिला वह किसी भी डरावनी फिल्म से परे है जो आपने देखी होगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने कहने की हिम्मत की कि जो दिखाया गया वह असली था, जो एक फिल्म निर्माताओं के दल की अमेज़न एंड जंगल के दिल में यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, वह सिनेमा के इतिहास की सबसे अंधेरी और विवादास्पद कहानियों में से एक में बदल गया। पूरा दल बिना कोई संकेत छोड़े गायब हो गया। लेकिन जब एक बचाव दल ने उनकी रिकॉर्डिंग पाई तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। मानव स्वभाव की गहराइयों पर एक डरावनी नजर, चरम हिंसा और नरभक्षण का एक भयंकर अराजकता। और यह विवाद की शुरुआत मात्र थी। जो चीज होलोकॉस्ट कैनिबल को एक साधारण हॉरर फिल्म से एक प्रतिबंधित घटना में बदल दिया,
वे अफवाहें थीं जो फैलने लगी थीं। क्या दिखाए गए मरण वास्तविक थे? क्या अभिनेताओं को वास्तव में नुकसान हुआ था? यहां तक कि कुछ लोगों को लगा कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक डरावनी डॉक्यूमेंट्री है। और यहीं से असली दुःस्वप्न शुरू होता है। फिल्म में मानव के बीच हिंसा के दृश्य और जानवरों के बलिदान के वास्तविक दृश्य शामिल थे, जिसने इस प्रोजेक्ट को सिनेमाई आतंक और स्पष्ट क्रूरता के मिश्रण में बदल दिया। ये किसी भी आम दर्शक के लिए बहुत अधिक था, जिसे सरकारों और फिल्म बोर्डों को यह तय करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि डरावनी का आनंद लेने के अधिक सुरक्षित तरीके हैं। दुनिया भर के देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन सबसे जिज्ञासु और साहसी लोग इसे इंटरनेट की गहराइयों में अभी भी पा सकते हैं। माउस, कल्पना करें कि एक फिल्म जिसमें चूहे और बिल्लियां मानवता के सबसे अंधेरे त्रासदियों में से एक का वर्णन करती है। इस फिल्म ने होलोकॉस्ट के कथन के तरीके को बदल दिया और दुनिया को विभाजित कर दिया। कुछ इसे एक मास्टरपीस मानते थे और कुछ सोचते थे कि इसे कभी नहीं बनना चाहिए था। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले एक ग्राफिक उपन्यास पर आधारित मॉस यहूदियों को चूहों के रूप में और नाजियों को बिल्लियों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है जो होलोकॉस्ट के भय को कार्टून जैसे पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करती है, जिससे हम आमतौर पर त्रासदी को कैसे समझते हैं यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन यह अनोखा दृष्टिकोण ही वास्तव में विवाद को भड़का गया। एक तरफ कुछ लोगों ने इसे इतिहास पढ़ाने का एक शानदार और सुलभ तरीका देखा, दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसे अनुचित माना, मानो मुख्य पात्रों को कार्टून में बदलने से विषय की गंभीरता कम हो जाती है। हालांकि कई लोगों ने इसके कथानक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। फिल्म को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के चित्रण के कारण। कुछ लोगों ने इन एनिमेटेड पात्रों के माध्यम से होलोकॉस्ट के ग्राफिक चित्रण को अत्यधिक मान लिया। कल्पना कीजिए कि डिज्नी की एक फिल्म को जानवरों के बारे में बदल दिया जाए, जिसमें प्यारे जीव एक उदास ऐतिहासिक परिदृश्य में भयावहताओं का सामना करते हैं। इस असमानता ने भ्रम पैदा कर दिया, जिससे कुछ लोग सोचने लगे कि यह पूरे परिवार के लिए फिल्म है। केवल दर्शकों को मॉस के चूहों के संघर्षों के माध्यम से जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा फिल्म की आलोचना की गई क्योंकि इसने मूल कृति की गंभीरता को बदल दिया था। कुछ लोगों का मानना था कि इस कार्टून जैसी प्रस्तुति ने होलोकॉस्ट के भय को घटा दिया था, जैसे कि एक मसालेदार व्यंजन में चीनी जोड़ दी गई हो। कुछ के लिए यह दृष्टिकोण अपमानजनक लगा, जिसने स्कूलों और देशों को फिल्म को बच्चों की पहुंच से बाहर रखने के लिए प्रेरित किया। मसीह की अंतिम परीक्षा। अपने पसंदीदा सुपर हीरो जैसे सुपरमैन की कल्पना करें, जो अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है और सामान्य जीवन जीने के लिए नायकत्व छोड़ने की संभावना पर विचार कर रहा है। यही कारण है कि द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट कुछ जगहों पर प्रतिबंधित थी। इसमें ईसा मसीह को इसी तरह से दर्शाया गया है। मार्टिन स्कॉर्सेसे की धार्मिक महाकाव्य एक ऐसा मंच प्रदान करती है जिसमें मसीहा एक सामान्य जीवन के आकर्षण से ललचाया जाता है। इस कहानी में भगवान का बेटा सोचता है कि वह स्थिर जीवन बसर करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे, 9 से 5 तक काम करे और एक बंधक चुकाए, मानवता को बचाने के अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए संघर्ष को थोड़ा छोड़ते हुए। सांसारिक इच्छाओं और स्वर्गीय कर्तव्यों के बीच इस आंतरिक संघर्ष को धार्मिक समूहों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया। स्कॉर्सेसी द्वारा प्रस्तुत यीशु का चित्रण एक गहरी मानवीय आकृति के रूप में, जिसमें मानवीय आवश्यकताएं और संदेह हैं, कुछ लोगों द्वारा निंदनीय माना गया, विशेष रूप से सबसे भक्त लोगों द्वारा। ईसाई समूहों ने सिनेमाघरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, इस बात से नाराज कि उनके उद्धारकर्ता को सामान्य जीवन के पक्ष और विपक्ष को देखते हुए दिखाया गया था। यह ऐसा है जैसे अपने पसंदीदा सुपर हीरो से नाराज होना क्योंकि उसने खलनायक से लड़ने के बजाय झपकी लेने का फैसला किया। पिंक फ्लेमिंगोज। इस फिल्म ने 70 के दशक में स्थापित सभी सीमाओं और वर्जनाओं को तोड़ डाला। कहानी डिवाइन का अनुसरण करती है, जो एक ड्रैग क्वीन है और एक अनोखे मिशन पर है, दुनिया के सबसे घृणित व्यक्ति का खिताब जीतना। कल्पना कीजिए कि एक प्रतियोगिता है जहां कौशल के बजाय आप जितना अधिक विकृत हो सकते हैं उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन यह सबसे चौंकाने वाली बात नहीं है। पिंक फ्लेमिंगोज में इतने प्रभावशाली दृश्य शामिल हैं जो आपको अच्छे स्वाद के बारे में पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देंगे। सार्वजनिक कृत्यों से लेकर जिन्हें कोई भी उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करेगा, कुत्ते के मल को खाने के कुख्यात क्षण तक। हाँ, आपने सही पढ़ा। ऐसा लगता है जैसे फिल्म निर्माताओं ने तय कर लिया था कि सामान्य बहुत उबाऊ है और एक ऐसी फिल्म बनाई जो जानबूझकर झटका देने के लिए तैयार की गई थी। यह कई देशों में प्रतिबंधित कर दी गई, न कि उसकी गुणवत्ता के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि यह इतने उत्तेजक तरीके से मानदंडों और शालीनता को चुनौती देती है। डिक्टेटर। जैसे ही आपको पता चलता है कि इस फिल्म का सितारा वही व्यक्ति है जो बोरेट और ब्रूनो के पीछे है, आप पहले से ही जानते हैं कि यह कुछ लोगों को नाराज करने वाला है। डिक्टेटर तानाशाही और सत्तावादी नेतृत्व पर एक सीधा हमला है, जिसके कारण कई देशों ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। फिल्म जनरल अलादीन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक निर्दयी उत्तर अफ्रीकी तानाशाह है जो लोहे की मुट्ठी और भयानक बाल कटवाने के साथ शासन करता है। जब लोकतंत्र उसके अधिकार को खतरे में डालता है तो उसे न्यूयॉर्क भेजा जाता है, जहां उसे हटा दिया जाता है और एक अजीब विचार से सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र। फिल्म तानाशाहों का मजाक उड़ाने के लिए व्यंग्य का इस्तेमाल करती है, उनके व्यवहार,
और सांस्कृतिक रूढ़ियों को हास्यास्पद बनाती है। यह सत्तावादी नेताओं को मूर्ख, बेवकूफ और भद्दा दिखाती है। उनका हास्य कुछ भी हो सकता है लेकिन सूक्ष्म नहीं है, और हालांकि यह लोकतांत्रिक देशों में मजेदार है, इसे तानाशाही के इतिहास वाले राष्ट्रों में अपमान के रूप में माना जाता है। इस तरह की फिल्म की अनुमति देना एक खुली लौ पर गैसोलीन डालने जैसा हो सकता है, जिससे संभावित रूप से राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। इसलिए इसे कई अरब देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने माना कि फिल्म विशेष रूप से उनका अपमान करने के लिए बनाई गई थी। ब्रायन का जीवन, ये 2000 साल से अधिक पहले की बात है, और आप सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे हैं जब तक कि कोई गलती से आपको यीशु मसीह समझ नहीं लेता। यह धार्मिक मोड़ एक हास्य श्रृंखला में बदल जाता है, जो आपको बाइबल को एक कॉमेडी पुस्तक के रूप में देखने पर मजबूर कर देगा। अब आप समझेंगे कि क्यों लाइफ ऑफ ब्रायन धार्मिक समूहों द्वारा गलत समझी गई थी। यह फिल्म एक व्यक्ति के बारे में है जो उसी दिन पैदा हुआ जिस दिन यीशु और उसे उद्धारकर्ता समझ लिया गया, क्योंकि वह बगल के घर में पैदा हुआ था। यह मोंटी पाइथन का बाइबल कहानियों को एक नए दृष्टिकोण से पेश करने का प्रयास है, जिससे उन लोगों को नाराजगी होती है जो अपनी धार्मिक कहानियों को अत्यंत गंभीरता से लेना पसंद करते हैं। पवित्र विषयों पर हास्य के साथ चर्चा करते हुए इसने ईसाई समूहों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये लोग उनके उद्धारकर्ता का सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे और यीशु की कहानी का उपयोग एक हास्य फिल्म से कुछ पैसे कमाने के तरीके के रूप में कर रहे थे। ऐसा लगता है कि फिल्म का उद्देश्य धार्मिक संवेदनशीलता के सभी बटन दबाकर उन्हें ध्वस्त करने के कगार तक ले जाना है। शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में कुछ नगरपालिकाओं ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि इससे और अधिक ईशनिंदा हो सकती है। आयरलैंड में यह इतना विवादास्पद था कि आयरिश सेंसर ने इसे पवित्र कंघी में थूकने जैसा समझा। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे पूरे देश में प्रतिबंधित नहीं किया गया, लेकिन स्थानीय समूहों ने अक्सर इस पर हमला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी आस्था का मजाक उड़ाती है और उनकी एक अच्छी ईसाई कहानी की धारणा के साथ सभी प्रकार से फिट नहीं होती। अमेरिकन स्नाइपर। यदि आपके पास एक फिल्म है जो एक अमेरिकी द्वारा बनाई गई है, जिसमें एक अमेरिकी मुख्य भूमिका में है और जो एक अमेरिकी की मध्य पूर्व में अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई के बारे में बताती है, यह सामान्य है कि जो स्थान अमेरिका को बहुत अधिक नहीं सराहते, वहां कुछ विवादास्पद प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। फिल्म मध्य पूर्व के कई देशों में अपनी युद्धात्मक दृष्टिकोण और नायकों और खलनायकों के चित्रण के लिए बहुत विवादास्पद थी। जबकि कुछ लोग अमेरिकी देशभक्ति दृष्टिकोण की सराहना करते थे, अन्य लोग कुछ अलग देखते थे। एक ऐसी एक तरफा दृष्टि जो लगभग एक कॉमिक की तरह लगती थी, जहां मध्य पूर्व के सैनिक और अधिक दुष्ट नहीं हो सकते थे और अमेरिकी स्नाइपर एक निर्दोष व्यक्ति। लेकिन फिल्म भी मध्य पूर्व संघर्ष के दिल में डूब जाती है। यदि आप पश्चिमी मीडिया द्वारा प्रतिदिन जो प्रस्तुत किया जाता है उसे निगलने के आदी हैं, तो आपको इस फिल्म और इसकी कहानी में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। हालांकि वे देश और लोग जो मध्य पूर्व में संघर्षों से प्रभावित हुए हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, वे फिल्म में सैन्य कार्रवाई और राजनीतिक मुद्दों के चित्रण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। यह एक कॉमिक की तरह है जिसमें नायक कुछ गलत नहीं कर सकते, जबकि खलनायक जैसे कि मध्य पूर्व के सैनिक पूरी तरह से बुरे होते हैं। इसे अन्य देशों द्वारा भी प्रतिबंधित कर दिया गया था जो युद्ध का चित्रण देखकर नाराज नहीं हुए थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका मानना था कि यह उन लोगों के बीच स्थानीय तनाव पैदा कर सकता है जिनकी फिल्म के बारे में विपरीत राय थी। इस तरह की सामग्री का समर्थन करना न भूलें। सदस्यता लेकर और इस अन्य दिलचस्प वीडियो को देखकर जो आपको पसंद आएगा।